Hello everyone. Today we will discuss electric field and electric field intensity. Electric field basically is defined as the space around a charged particle within which it would exert an electrostatic force on other charged particle. जब भी किसी भी चार्ज पार्टिकल के आसपास दूसरा चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो वो एक फोर्स एक्सर्ट करेगा दूसरे चार्ज पार्टिकल पे। उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सोर्स चार्ज पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मीन्स जब किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड दूसरा टेस्ट चार्ज पार्टिकल ले जाएंगे तो जो उस पर कूलम फोर्स आएगा F अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट टेस्ट चार्ज। उसके मैग्नीट्यूड या पर यूनिट आप बोल सकते हैं कि इसका यूनिट मैग्नीट्यूड का कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल ले जाएं किसी सोर्स चार्ज पार्टिकल को जितना फोर्स लगाएगा तो उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और सिंपली इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो E की वैल्यू यहाँ पे आपको फॉर्मूला देख सकते हैं, E=F अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब यहाँ पे इसकी यूनिट है बच्चों न्यूटन पर कूलम, तो यूनिट आपको ध्यान रखना है, न्यूटन पर कूलम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज ड्यू टू द सोर्स चार्ज क्यू, कैसे निकालेंगे यहाँ पे फोर्स चार्ज? अगर कूलम फोर्स से हम फोर्स चार्ज की वैल्यू रख दें तो F=क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा इनटू कांस्टेंट। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ कर्व ड्रॉन इन सच अ वे दैट द टेंजेंट to it at each point gives the direction of the net electric field at that point. इलेक्ट्रिक फील्ड एक इमेजिनरी लाइन बोल सकते हैं कि लाइन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉ, जो हम लोग ड्रॉ करते हैं। अगर उस पर टेंजेंट ड्रॉ करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, किसी भी पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट जो होगी उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। Now the density of electric field lines at a point is the measure of the electric field at that point. Means अगर हम डेंसिटी की बात करें कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की मेजरमेंट करती हैं कि जितने ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यहाँ पे इस फिगर में हम दिखाया कि एक हमने कर्व लिया हुआ है। अब इस कर्व में हम अगर किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस टेंजेंट उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया है तो यहाँ पे ये डायरेक्शन है, यहाँ पे ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, नाउ अब सपोज यहाँ एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, तो अब उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पॉजिटिव सोर्स चार्ज है प्लस क्यू यहाँ पे रखा हुआ। अब यहाँ पे एक प्लस क्यू नॉट रख दीजिए चार्ज। अब इस पर ये फोर्स क्या करे, ये चार्ज क्या करेगा, रिपल्सन लगाएगा, इसको रिपल करेगा, मीन्स फोर्स की डायरेक्शन होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताएगी। इस तरह से कहीं भी रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, जैसा कि हमने इस फिगर में ड्रॉ किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन हो जाएगी, राइट। ओके, नाउ थर्ड, यहाँ पे थर्ड फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें ड्रॉ करना है। सपोज नेगेटिव सोर्स चार्ज रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हम लोग एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं प्लस क्यू नॉट। अभी क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, इस तरह से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आप निकाल सकते हैं वेक्टर E=F वेक्टर अपॉन क्यू नॉट वेक्टर।
मीन्स अब यहाँ पे आप देख सकते हो फोर्स क्या है, फोर्स अट्रैक्शन है, तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। इस तरह से ये फील्ड लाइंस इनवर्ड होगी। मीन्स अगर हमारा यहाँ पे नेगेटिव सोर्स चार्ज होगा तो फील्ड लाइंस इनवर्ड होगी, जैसा कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ओके, नाउ अब दो पॉजिटिव सोर्स चार्ज रखे हों, पॉइंट चार्ज रखे हों, तब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी। तब अब यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबकी इसकी पॉजिटिव हैं, तो ये आउटवर्ड जा रही हैं, ये आउटवर्ड जा रही हैं, ये भी आउटवर्ड जा रही, इधर जा रही थी, इधर से आ रही थी, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो जैसे क्लोज आएंगी ये लाइंस, ये इधर से ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी, मीन्स एक दूसरे को रिपल्सन कर देंगी। दोनों पॉजिटिव सोर्स चार्ज से आ रही हैं, एक दूसरे को रिपल्सन कर देंगी। ये इस साइड, ये इस साइड, इस तरह से आएगा। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको रिजल्टेंट ये डायरेक्शन मिल जाएगी। ये एग्ज़ाम में आता है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कई बार आता है ये पैटर्न ड्रॉ करने के लिए। ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन टू लाइक चार्जेस और टू अनलाइक चार्जेस होंगे, तो उनका पैटर्न क्या होगा ये एग्ज़ाम में आपके पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट, अगर दो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनलाइक चार्जेस होंगे, तब उनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम या ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड टू नेगेटिव चार्ज, ये प्रॉपर्टी होती है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, आप देख सकते हो ये पॉजिटिव डिस्चार्ज से ओरिजिनेट हुई या नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो गई ये फील्ड लाइंस। फिर ये जो इधर जा रही थी ये यहाँ से निकल रही थी, बट इसको इसने अट्रैक्ट कर लिया नेगेटिव चार्ज ने, इसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा दिया, तो ये इस तरह से ये बेंड हो गई। तो नाउ आप देख सकते हो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी भी बेंड हो जाएंगी, और जो स्ट्रेट जा रही थी वो सब क्या हो जाएंगी, कर्ड हो जाएंगी, इस तरह से बेंड हो जाएंगी। ये बाहर से आती हुई दिखेंगी यहाँ पे फील्ड लाइंस की बाहर से आ रही, तो ये पैटर्न आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पैटर्न आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी, द tangent drawn on the electric field lines at any point on electric field lines gives the direction of the electric field at that point। मतलब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस टेंजेंट क्या देगा, उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, राइट। नाउ सेकेंड पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिकॉज there cannot be two direction of electric field at any point as electric field is a vector quantity। अब अगर यहाँ पे मान ले कि चलो इंटरसेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ऐसे आ रही है दूसरी ऐसे आ रही, ये इंटरसेक्ट कर दी है इसको एक दूसरे को। अब इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आप देख सकते हो दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई यहाँ पे, अब जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट कैन नॉट हैव मोर देन वन डायरेक्शन, इसकी एक से ज़्यादा डायरेक्शन नहीं होती है। नाउ थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव सोर्स चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव सोर्स चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी एंड इट गेट्स टर्मिनेटेड टू नेगेटिव चार्ज। टर्मिनेटेड से मतलब यहाँ पे पैनिस हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, उसके आगे नहीं जाती। जब ये नेगेटिव चार्ज से ख़त्म हो गई तो लौट के आके क्लोज लूप बनाने का कोई मतलब नहीं है, तो ये क्लोज लूप नहीं बनाती, दैट्स वाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आपको दिमाग में रखना है। नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है यहाँ पे आप समझ सकते हैं। इट इज़ अ पेयर ऑफ इक्वल and opposite charges
plus q and minus q separated by a very small distance, that is 2 we have considered it here. यहाँ पे मीन्स ये एक प्रॉपर्टी ये एक पेयर होता है टू इलेक्ट्रिक चार्जेस. आप यहाँ पे देख सकते हो माइनस क्यू एंड प्लस क्यू. दिस इज द pair of two opposite and equal and opposite charges which are kept at a finite distance, that is 2a we have considered it. अब ये दोनों पेयर मिलके एक क्या बनाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएंगे. अब इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल. ओके, नाउ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P, इसको P से डिनोट करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड डायपोल लेंथ. डायपोल लेंथ यहाँ पे हमने लिया है 2a. डायपोल लेंथ मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस को हम दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को हम डायपोल लेंथ बोलते हैं. एंड इन दोनों का प्रोडक्ट लेने मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनटू डायपोल लेंथ, तो उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. अब इसका एप्लीकेशन है, डायपोल को हम कैसे यूज करते हैं. सपोज कहीं पे डायपोल रखा हुआ है, उसके एक्सियल पॉइंट पे मीन्स उसके लेंथ के अलाउंग किसी भी पॉइंट पे इधर लेफ्ट में और राइट में अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, तो उसी का ये बहुत इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर का, जो कि जनरली एग्ज़ाम में 3 मार्क्स में पूछा जाता है. हर 2-3 साल पे ये पूछा जाता है. आप देख सकते हैं. चलो इसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल. ये हमने डायपोल लिया हुआ है यहाँ पे माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, एंड इससे r डिस्टेंस पे पॉइंट P लिया हुआ है. ये पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. r डिस्टेंस पे डायपोल लेंथ लिया है 2a, तो इसका मिड पॉइंट O से P की डिस्टेंस लिया है. यहाँ पे आप देख सकते हैं a और a यहाँ से O से प्लस क्यू और माइनस क्यू की डिस्टेंस से होगी. अब यहाँ से पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख लेनी है. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी आप देख सकते हैं. अब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर P पे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज हम रख दें या क्यू नॉट रख दें, तो ये क्या करेगा, प्लस क्यू क्या करेगा, इस पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा, दैट इज़ F1. ये अवे होगा, इस साइड होगी, इस साइड लगाया इसने, तो ये क्या देगा हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, दैट इज़ E1 इक्वल टू F1 अपॉन क्यू नॉट. ये आ जाएगा. ठीक. सिमिलरली अब यहाँ पे E1 हम लोग कैसे लिखेंगे, E1 की वैल्यू मीन्स प्लस क्यू, ये वाला चार्ज कितना इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन r माइनस ए. अब यहाँ से प्लस क्यू से और P की जो डिस्टेंस है r में a को सब्ट्रैक्ट कर देना है, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन देम उन दोनों के बीच का स्क्वायर. अब यहाँ पे याद देख सकते हैं E1 एंड E1 की हमें डायरेक्शन मिल गई. नाउ लेट अस कंसीडर द सेकेंड चार्ज, दैट इज़ माइनस क्यू. अब माइनस क्यू की वजह से क्या आप देख सकते हो, सिमिलरली माइनस क्यू क्या करेगा, उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा इस डायरेक्शन में, मीन्स अपनी तरफ उसको खींचेगा, तो उसकी डायरेक्शन भी E2 की उधर ही होगी. तब E2 की यहाँ पे आपने फिगर में देखा था अभी, E2 की डायरेक्शन इस साइड है, मीन्स टूवर्ड्स द चार्ज. माइनस चार्ज यहाँ पे उसको अपनी तरफ अपनी साइड उसको अट्रैक्ट कर रहा है. आप देख सकते हैं. नाउ अब E2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दिस मच, यहाँ से उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ. E2 की 1/4π डिस्टेंस लिया r प्लस ए. नाउ r प्लस ए आप देख सकते हो, r ये डिस्टेंस है P से, एंड माइनस क्यू के A O से माइनस क्यू के A डिस्टेंस और ऐड करेंगे, r प्लस ए होल स्क्वायर, ये ऐड हो जाएगा. नाउ अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट कैसे निकालेंगे, E इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर, चाहे लिखो चाहे वैसे इसको लिखो वेक्टर फॉर्म में, चाहे नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं. E1 माइनस E2, अभी इसको वैल्यू यहाँ पे रख के इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. इस तरह से आप देख सकते हो E1 माइनस E2 और उसकी दोनों की वैल्यू रख दिया,
तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन हमें ये रिजल्टेंट मिल जाएगा इस तरह से कुछ, ये आप देख सकते हो। अब यहाँ पे q इंटू 2a को एक साथ लिख सकते हैं, q इंटू 2a के, ये हो जाएगा आपका p एंड 2p r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टू होल स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट 1/4 यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं, ये आया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट ऑफ दैट चार्ज। अब यहाँ पे ये माने कि अगर r जो डिस्टेंस हमने लिया था r मिड पॉइंट से, अगर उसकी डायपोल लेंथ से बहुत बड़ी है तो हम यहाँ a स्क्वायर को इसको, तब r स्क्वायर दैट इज़ फार ग्रेटर देन a स्क्वायर से बहुत बड़ा होगा, तो r यहाँ पे a स्क्वायर को 0 मान लेंगे, मीन्स नेग्लिजिबल है r स्क्वायर के कंपेयर में, r की पावर 4 हो जाएगा एंड ऊपर एक यहाँ पे r है तो r स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा r क्यूब। तो फाइनली एक्सप्रेशन हमारा आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू दिस मच, ये फॉर्मूला आ जाएगा। नाउ इसमें सेकेंड जो एप्लीकेशन है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल लिया है हम लोग, अब इस पे इक्वेटोरियल लाइन पे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। मीन्स यहाँ पे इक्वेटोरियल हमें समझना है, इक्वेटोरियल एक्सिस बोले, इक्वेटोरियल एक्सिस या इक्वेटोरियल लाइन या ट्रांसवर्स एक्सिस बोल सकते हैं इसको। तो अब ये क्या होता है, अब ये वो एक्सिस होता है एक तो जो 90 डिग्री पे हो, डायपोल लेंथ के 90 डिग्री पे हो, और ये क्या हो, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हो, मीन्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। तो वो एक्सिस जो इसके मिड पॉइंट से पास हो और इसके लेंथ के अलोंग 90 डिग्री बना रहे हो, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, अब यहाँ पे अगर मैंने r डिस्टेंस पे लिया है, ये r डिस्टेंस पे एक पॉइंट पे लिया है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है, तो अब यहाँ पे आपका -q चार्ज रखा है, ये +q, ये पे +q चार्ज है, ये क्या करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा +q पे, मीन्स EQ को अगर E1 मान लें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पे वैल्यू आ जाएगी E1 इस डायरेक्शन में। और सेकेंड क्या करेगा, -q फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा अपनी तरफ, तो इसको E2 की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इस साइड, राइट। अब यहाँ से दोनों की डिस्टेंस निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, और O से A एंड O से B, A है तो ये हाइपोटेन्यूस A से P और P से B कितना हो जाएगा, √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा है, इधर ये वाली लेंथ और यहाँ पे लेंथ दोनों इक्वल होगी। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल गई, E1 E2। अब इन दोनों का रिजल्टेंट, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, एंड E1 एंड E2 मैग्नीट्यूड में सेम है, तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इधर आएगा रिजल्टेंट वैल्यू, और ये दोनों कितना बनाएंगे, एंगल थीटा बनाएंगे। अब इन दोनों का हमें रिजल्टेंट यहाँ पे देखना है, तब इसको कंपोनेंट में रिसॉल्व कर लेंगे। E1 एंड E2 को कंपोनेंट में रिसॉल्व करेंगे तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आ जाएगा E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट इधर आएंगे, इसका आएगा E2 sin थीटा, एक इधर आएगा E1 sin थीटा। अब E1 एंड E2 मैग्नीट्यूड में सेम है, E1 एंड E2, तो वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नल कर देंगे, तो नेट वर्टिकल डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। नाउ नेट फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वी कैन कैलकुलेट, हम देख सकते हो नेट फील्ड ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी लेफ्ट और विल बी देयर, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों की वैल्यू रख देंगे एंड cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे वहाँ पे, तो आ जाएगा ये cos थीटा OP अपॉन OB A अपॉन √r स्क्वायर A स्क्वायर, ये आ जाएगा cos थीटा। यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे
2a, Q2a यहाँ पे डायपोल मोमेंट बन जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। नीचे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब अगर ये माने आर इज़ फॉर ग्रेटर दैन ये, दैन ए टेंड्स टू 0, तो ये फाइनली हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा आर की पावर आर क्यूब। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनली ये, अब इसको वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा ये। अब यहाँ पे डायरेक्शन इसकी समझनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायपोल की डायरेक्शन से हमेशा अपोजिट होता है। मीन्स अगर डायपोल हम लोग जानते हैं यहाँ पे डायपोल की डायरेक्शन हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की होती है, मीन्स निगेटिव -Q से +Q होती है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये यहाँ पे -Q है, यहाँ पे +Q रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डायपोल P की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे इसके ट्रांसफर एक्सिस पे या इक्वेटोरियल एक्सिस पे इसकी डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी। मीन्स यहाँ पर जो हमने फिगर में लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग यहाँ पे ये लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन यह इधर है, लेकिन डायपोल की डायरेक्शन इधर है, -Q से इधर है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे इधर होगी। तो यहाँ पे डायरेक्शन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डायपोल की डायरेक्शन हम लोग डिसाइड कर लेंगे ऑलवेज, देन उसके अपोजिट ले लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें मिल जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ नोट रखना है, अगर इक्वल डिस्टेंस पे हम देखें, इक्वेटोरियल लाइन पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया 2 है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नोन है, अगर इक्वेटोरियल लाइन पे एट आर डिस्टेंस मान लिया 10 है, तो एक्सियल पॉइंट पे उतनी डिस्टेंस तो उसकी 2 टाइम्स होती है। दोनों फॉर्मूले को अगर कंपेयर करोगे तो यू विल गेट ई एक्सियल इज 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल और ई इक्वेटोरियल इज हाफ ऑफ द ई एक्सियल। ये हमें यहाँ पे फॉर्मूला मिल जाता है कि ये रिलेशन मिल गया कि 2 टाइम्स होता है एक्सियल पॉइंट पे, मीन्स इक्वल डिस्टेंस पे हमेशा 2 टाइम्स होता है। ये रिलेशन हमें मिलता है यहाँ से।